धरि धीरजु तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहहि बचन भय कंपित गाता। कहूँ काह कहीं जाई न बाता, जम कर धार की धौ बरियाता। बरु बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उनके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, विकट मुख रजनीश चरा। जो जियत रहहि बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी हई सोमा विवाह, घर घर बात अस लरिकन कहीं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं। वह वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विधि, बाल बुझाए विविध विधि। निडर होहु डरु नाही, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीता राम जी हरि। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय अलग अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावही नारी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी। बिकट भेष रुद्रहि जब देखा, अबलन उर भय भयहु बिसेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीन्ही बोली गिरीश कुम्हारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनमा से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाकर चलीं। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी को परछने चलीं। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन्ह बरु बौराह विधि, जेहि तु नहीं सुंदरता दई। जो फलु चहि सुर तरहि, सो बर बस बबूरहि लागही। तुम सहित गिरते गिरौ, पावक जरौ जल निधि महु परो। घर जाओ अपजसु होहु जग, जीवत विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, तुमने
उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए, संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी उस बावले से तुम्हारा विवाह कदापि नहीं करने दूंगी। भई बिकल अबला सकल दुखित देखी गिरनार, कर बिलाप रोदित बदती, सुतासने हूँ सभारि, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती हुई रोती और कहती थीं, नारद कर मैं कहाँ बिगारा, भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा, अस उपदेशु उमहि जिन्ह दीन्हा, बौरे बरहि लागी तपु कीन्हा, साच उन्हके मोहन माया, उदासीन धनु धामु न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा, जन नहीं बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी, अस विचार सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता, करम लिखा जो बाउर नाऊ, तो कत दोषु लगाई वो काहू, तुन्ह सन मिटई की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहूं कलंका। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिसे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन, ना घर, ना स्त्री ही, वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, न डर, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली कि हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। जनिले हूँ मातु कलंकु करुणा, परिहरहूँ अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहु पाऊब तहीं, सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहीं, बहुभांति विदहि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचहीं। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी ने ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगीं। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहि न गिरी, गवने तुरत निकेत, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीता राम जी हरि। तब नारद संभही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी, अजानादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासनी, जग संभव पालन लय करनी, निज इच्छा लीला बपुधरनी, जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई,
तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखहु रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेशु सिय कर लीन्हा। नारद जी वहाँ पर आए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है, जगदम्बा है। यह अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव के अर्धांग में रहती है। यह जगत उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली और अपनी इच्छा से लीला शरीर धारण करती है। पहले यह दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थीं। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रहकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर ब्रह्म व सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया और अर्धांगिनी हैं। सिय पेशु सति सती जो कीन्ह तेहि अपराध, शंकर परिहरि हर बिरह जाई बहोरी। पितु के यज्ञ जोगा नल जरी, अब जनमी तुम्हरे भवन निज पति।